हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्शित अग्रवाल, आपकी टीचर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैंने कल क्या बात की थी कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पढ़ाऊँगी। मैंने आपको कल मैंने वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिए। तो पहला कौन सी यूनिट आती है हमारी? पहली यूनिट आती है हमारी प्रोटोजोआ। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ में हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। तो आज हम बात करेंगे पैरामीशियम की। पैरामीशियम में कितना अपना आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि 5-6 दिन लेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम से। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और आप कमेंट ज़रूर करिए। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी है, और अगर कोई गलती है तो उस गलती के बारे में भी बताइए। तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी, अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो। ठीक है, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहले पैरामीशियम के बारे में पहले हम क्या करेंगे, प्रोटोजोआ के थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉइंट्स क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्रोटोजोआ के फीचर्स बताइए। तो पहले प्रोटोजोआ के थोड़े फीचर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसका पूरा एक अलग टॉपिक है। डाइजेशन पूरा एक अलग टॉपिक है, उसका स्ट्रक्चर पूरा एक अलग टॉपिक है ना। पूरा ये सब मैं आपको एक एक समझाऊंगी। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी इसकी। आप हिंदी में चाहेंगे तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगी, इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में भी दे दूंगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहले हम बात, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये सारे मेरे क्या है, हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो कल से मैं इंग्लिश में भी पेज ले आऊँगी। मैं इंग्लिश के भी हैं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा उसके लिए, और आपको अच्छा रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से इनको शेयर करना होगा अगर आपको पूरा जूलॉजी पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर का तो, और नोट्स चाहिए तो। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूरा ये इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि किस में क्या कमी है, या मैम क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ओके, तो प्रोटोजोआ क्या होता है देखिए। हम इसके पहले, मैंने कहा था ना कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम इनके। तो पहले प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर क्या होता है? अब देखिए, आप 11th-12th पूरा पढ़ के आ रहे हैं तो यूनिसेलुलर तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, जिसमें एक सेल होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो इनकी जो कुछ होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये जो कुछ कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये किस में पाए जाते हैं? कुछ तो अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, अकेले पाए जाते हैं। और कुछ किस में पाए जाते हैं? कॉलोनियल अवस्था में या कॉलोनियल स्टेज में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे एक साथ रहते हैं। तो जब बहुत सारे एक साथ रहेंगे तो वो कॉलोनियल स्टेज हो गई, और जब अकेले रहेंगे तो सॉलिटरी स्टेज हो गई। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उनको आप ठीक कर लेना, या मैं पढ़ाते पढ़ाते ठीक करवाती हुई चलूँगी। ठीक है, इनकी ये ऐसे होता है, पैरामीशियम ऐसे तो होता है, पैरामीशियम अमीबा ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी ऐसे करके होता है ना। तो पैरामीशियम हो गए, अमीबा का जितने भी प्रोटोजोआ में आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सेल चारों ओर किससे बनी होती है? प्लाज्मा लैमा या पेलिकल से बनी होती है इनका सेल। ठीक है, इनमें लोकोमोशन कैसे होता है? स्यूडोपोडिया या फ्लैजिलम या सीलिया द्वारा होता है। अब आप कहेंगे मैम लोकोमोशन क्या? देखो, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। लोकोमोशन जो ये चलते हैं, जो ये मूवमेंट करते हैं। अब स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला, देखिए एक मिनट, स्यूडोपोडिया का मीन्स मैं बता देती हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। क्या होता है? स्यूडो मीन्स फॉल्स, और पोडिया मीन्स होते हैं इनके लेग्स। तो कैसे लेग्स? फॉल्स लेग्स। स्यूडोपोडिया समझ आ गया, फॉल्स लेग। अब बात करते हैं फ्लैजिलम की। फ्लैजिलम तो पता ही होगा आपको, जो देखिए ये जैसे ही पैरामीशियम है, इसके ये जो फ्लैजिलम निकले रहते हैं ये चारों तरफ, ये क्या होगा? इसके फ्लैजिलम और सीलिया। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिशन के आधार पर ये 5 टाइप के होते हैं। होलोजोइक कौन से होते हैं? होलोजोइक वो होते हैं जो अपना इंजेशन, जैसे कि हमने खाना खाया, हम भी होलोजोइक हैं। इंजेशन करना, डाइजेशन करना, एसिमिलेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, हम सारा काम खुद करते हैं, तो होलोजोइक। होलोफिटिक, पैरासिटिक आपको पता ही है,
जैसे कि जो दूसरे पर रह के अपने आप को ग्रो करवाते हैं, है ना, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, लीच हो गई, लाइट्स हो गया। सैप्रोफिटिक जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं, जो सड़े गले मैटर पे रहते हैं या बैक्टीरिया पे रहते हैं, वो सैप्रोफिटिक होते हैं, है ना। और कैप्रोजॉइक कौन से होते हैं, मलभोजी, ठीक है, द्वारा होता है। आगे आपको इतनी बात समझ में। चलिए अब इसमें फिफ्थ फीचर क्या है, आप इन सबको लिख लीजिएगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, तो मैं इसकी PDF पूरी प्रोवाइड करा दूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए इनमें फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल में इंटरसेलुलर द्वारा होता है। इंटरसेलुलर होता है इनका। देखिए क्या होता है अमीबा में, अमीबा की भी बात यही है, पैरामीशियम की। अमीबा में होता है जैसे कि ये, एक मिनट, ये आया, ये है अमीबा, इसके पास फूड आया। ये मैंने 10th क्लास का पूरा, अगर आपको अमीबा का पूरा फैगोसाइटोसिस समझना है, कैसे कैसे होता है, कैसे वैक्यूल बनता है, तो मैंने 10th क्लास का एक चैप्टर, लेक्चर नंबर 3 जाके देखिएगा आप। लेक्चर 3 उसमें लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। लेक्चर 3 में पूरा एनिमेशन से मैंने समझा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे तो आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे फूड आता है तो इनको ये स्यूडोपोडिया द्वारा अपने घेर लेता है और एक वैक्यूल बना लेता है। ये वैक्यूल बना लेता है, पूरा बता रखा है। अभी तो मैं आपको ऐसे ऊपर से समझा रही हूँ क्योंकि शायद आपको आता हो, है ना। नहीं आता हो तो आप लेक्चर 3 देख लीजिएगा मेरा 10th क्लास का। फूड वैक्यूल में इंटरसेलुलर होता है, ठीक है। इनमें रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन समझते हैं ना, सांस लेना। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट करना, उत्सर्जन की क्रियाएं बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा होती हैं। अब ये पूरा इनका एक टॉपिक है कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, तब आपको समझ आ जाएगा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मल्टीफिशन, स्पोरुलेशन अथवा इंसिस्टमेंट द्वारा होता है। मल्टीफिशन क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेशन के द्वारा भी होता है। स्पोरुलेशन स्पोर्स के द्वारा भी होता है। ये आपको पूरा भी समझ आ जाएगा, तो बस फीचर्स हैं इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन कहलाता है। अभी पूरा कॉन्जुगेशन का पूरा एक चार्ट है, वो बताऊंगी मैं आपको कैसे कैसे होता है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन, क्या मतलब लोकोमोशन या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। और इनमें सोमेटोप्लाज्म तथा जर्मप्लाज्म की कोई अंतर नहीं होता, इसके कारण इसमें रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है, या रीजनरेशन ये ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि जब सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म ही नहीं होगा तो रीजनरेशन ज़्यादा कर पाएंगे। आगे इतनी बात समझ में, अगर नहीं भी आया होगा कोई भी लाइन आपको समझ में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अब हम आ गए अपने पैरामीशियम पे। हमें इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी, पैरामीशियम पढ़ना है, यूग्लिना पढ़ना है हमें इसमें, और क्या पढ़ना है, अभी बताया था ना सिलेबस में, मोनोसिस्टिस पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, प्रोटोजोआ में 3 चीज़ें दे रखी हैं हमारे BSc में, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम। तो पहले हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की, ठीक है, कि पैरामीशियम का पूरा हम देखेंगे, 5-6 दिन का पूरा एक टॉपिक है ये पैरामीशियम। तो चलिए आज हम पैरामीशियम से स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम कौन से किंगडम में आएगा, देखिए पूरा क्लासिफिकेशन तो आपको आता होगा ना। पहले किंगडम होता है ना, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होती है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। आई होप कि ये तो आता ही होगा, 11th में सीखी होगी पूरी टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसका किंगडम क्या है, एनिमेलिया, फाइलम प्रोटोजोआ, फैमिली सिलिएट, जीनस पैरामीशियम, और स्पीशीज़ क्या है इसकी, कोडेटम। ये ज़रूर याद रखिए, और जब आप एग्जाम दें तो ये पूरा लिख के आइए। तो अच्छा, आप इसके आगे किंगडम वगैरह नहीं लिखेंगे कुछ भी, बस ऐसे ही ये पूरा ऐसे लिखेंगे। एनिमल, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्यों यूनिसेलुलर में होते हैं, फैमिली इनकी सिलिएट होती है, पैरामीशियम आपको पता है जीनस, और स्पीशीज़ किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें, कोडेटम वाली स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आप लिख के आइए। देखिए पैरामीशियम, यहाँ से 1 मिनट पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। पैरामीशियम प्रोटोजोआ के सब फाइलम सीलियोफोरा में आता है, ये इसका सब फाइलम है, ठीक है। क्लास सिलिएट है, मैंने बता ही दिया, क्लास सिलिएट है ना। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये कैसे पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। और जो जितने भी लेक होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, है ना, झरने होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ है, देखिए लिखा है प्रजातियाँ, स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरिलिया, पैरामीशियम ब्रूशा, ये सब मेन होती हैं। लेकिन हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे BSc में किसके बारे में, पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में, ठीक है। तो इनमें पैरामीशियम कॉर्डेटम इसकी सबसे कॉमन पाई जाने वाली स्पीशीज़ है या प्रजाति है, ठीक है। अब जो हम ये पढ़ने वाले हैं, जो पूरा हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, पूरा पैरामीशियम कॉर्डेटम का ही है, क्योंकि हमारे BSc में पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में ही बात की गई है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनी स्टेज में भी पाए जाते हैं और सॉलिटरी स्टेज में भी पाए जाते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले, ठीक है। तो पैरामीशियम कैसे स्टेज में पाया जाता है, देखिए स्टेज किस पर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे जी लिख लीजिए,
ये नोट्स बनाते में आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स इसमें मिस्टेक है। तो पैरामीशियम सॉलिटरी स्टेज में पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है। पता ही जब प्रोटोजोआ में आएगा तो यूनिसेलुलर तो हो गई, ठीक है। और इसका साइज़ ज़रूर याद रखिए, जो ये बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं। आप ऐसे ही पूरा पैरामीशियम का अगर लॉन्ग में आता है तो आप पूरा ऐसे ही लिख के आइए, जैसे ही मैंने पूरा आपको दे रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं इसका पूरा पेपर भी एक दिन आपसे डिस्कस करूँगी किस टाइप से पेपर आता है, लेकिन अभी थोड़ा हमारा सिलेबस हो जाए उसके बाद। अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कहाँ पे थे। ये यूनिसेलुलर होता है, सॉलिटरी स्टेज में पाया जाता है। हैंड टू हैंड आपको यहीं याद करा दूंगी मैं सारा। इसकी सेल कितने माइक्रोन की होती है? इसकी सेल होती है 170 से 200 माइक्रोन की। कितने की होती है? आप इसको मत पढ़िए, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए, ठीक है। पैरामीशियम अकेले स्टेज सॉलिटरी स्टेज में पाया जाता है, यूनिसेलुलर होगा, सही बात है। जब प्रोटोजोआ में आ रहा है तो यूनिसेलुलर तो हो गई। इसकी सेल मतलब ये कितने माइक्रोन की होती है? 170 से 200 माइक्रोन तक की होती है। किस शेप की होती है? सिगार शेप की होती है, ठीक है। ये सिगार शेप की होती है। और पैरामीशियम की संरचना में और इसके स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब हमें अलग अलग, अब BSc में आ गए हैं तो सबको अलग अलग ही तो पढ़ना होगा। देखिए ये पहले पैरामीशियम देख लीजिए, मेरा हैंड रिटन बना हुआ है। मैं आपको एक बार बुक का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बुक का, ठीक है। मैं आपको बता रही थी ना क्या क्या है इसमें। ये देखो, ये पूरा पैरामीशियम आ गया, पूरा ये पैरामीशियम आ गया, हमारा आ गया पूरा पैरामीशियम। इसमें ये जितना भी ये सब है ना, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखो, ये जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली, ये ऊपर ये जो बिल्कुल डार्क जिसमें मैं अब पेन स्केच चला रही हूँ, ये पैलिकल होती है। कौन सी होती है? ये पैलिकल। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ध्यान से देखते चलिए बस आप। पैलिकल होती है। अच्छा, इसमें 2 साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, जो ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। और जो देखिए अंदर की तरफ पाया जा रहा है वो एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो है, ये जो बाहर ये सब निकले हुए हैं, ये क्या निकले हुए हैं? सीलिया निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? सीलिया। ये देखो, ये फूड वैक्यूल बन रहा है। मैंने बताया था आपको फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बन रहा है। आपको इतना सारा याद नहीं करना है, इसमें जो लेबलिंग हो रही है वो याद नहीं करके, जो मैंने अपना हैंड रिटन वाला बना रखा है वो वाली लेबलिंग आप याद करिए, ठीक है। तो एक बार उससे भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बुक का दिखा दिया, ऐसे होता है। एक बार अपना उसका कॉपी का समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, आपको ही समझ आ गया। पैलिकल होती है ये वाली, जो ये पूरा जो होता है ये पैलिकल होता है, ये पैलिकल होता है। बाहर वाला क्या होता है? इसमें 2 टाइप के साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, बाहर वाला एक्टो और अंदर वाला एंडो होगा नहीं होगा? अच्छा, इसमें ये जो है, ये वाले जो होते हैं ये सीलिया होता है, इनका अलग ही नेम होता है। इनका नेम होता है कॉर्डल टफ्ट। ये फूड वैक्यूल बन गया। 2 ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। अभी देखेंगे इन दोनों का क्या काम है। ये एक्टोप्लाज्म आपको समझ आ गया, बाहर वाला। एंडोप्लाज्म समझ में आ गया, अंदर वाला, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये सब समझ आएगा अभी आपको। चलिए तो अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं। एक बार मैंने आपको पूरा आउटलाइन में बता दिया कैसे कैसे होता है। बाकी हम जैसे जैसे इसकी थ्योरी पढ़ते रहेंगे और अपने स्ट्रक्चर को ध्यान में करते रहेंगे, ओके। चलिए पहले आता है हमारा पैलिकल। मैंने आपको बता दिया पैलिकल क्या होती है। पैरामीशियम के सेल के जो चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है उनको उसको क्या बोलते हैं? हम पैलिकल बोलते हैं, ठीक है। पैलिकल जो होती है बहुत सारे हेक्सागोनल प्लेट्स की बनी होती है। हेक्सागोनल प्लेट्स की बनी होती है। हेक्सा मीन 6 जो है, हेक्सागोनल प्लेट्स की बनी होती है, जिन्हें पिट्स कहते हैं। क्या बताया मैंने अब तक आपको? जो पैरामीशियम के चारों तरफ की वॉल है, ये पैलिकल की इसे पैलिकल बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है? हेक्सागोनल प्लेट्स की बनी होती है। उन्हें हम कहते हैं पिट्स, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हम पिट्स कहते हैं। पैलिकल के ठीक नीचे की ओर 2 और वो होती हैं, क्या होती हैं? मेम्ब्रेन होती हैं। जैसे कि ये हमारा पूरा पैरामीशियम है, इसको क्या बोला हमने? पैलिकल। इसके नीचे की ओर भी डबल लेयर और होगी। डबल लेयर को आपको पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आगे इतनी बात समझ में कि पैरामीशियम की सेल के चारों ओर पैलिकल जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है। वो किससे बनी होती है? हेक्सागोनल प्लेट्स की बनी होती है, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। पैलिकल के ठीक नीचे भी एक डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर वाली को आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। सीलिया समझ में आ गए थे? सीलिया आ गए थे समझ में? ये हमारा पैरामीशियम है, ये सीलिया निकले हुए थे, सब आ गए थे समझ में? तो सीलिया क्या होते हैं? पैरामीशियम की बॉडी के चारों ओर स्थित पैलिकल के
हर एक पिट जो हेक्सागोनल पिट है उसमें से एक एक सीलिया निकला रहता है। इनके द्वारा पैरामीशियम को किस में हेल्प होगी, उसके द्वारा पैरामीशियम को चलने में हेल्प होगी। ठीक है, सभी सीलिया इक्वल साइज के होते हैं, ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा होता है। इनकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 माइक्रोन की होती है, और जो इनकी विड्थ होती है वो 27 माइक्रोन की होती है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। मैंने बताया साइटोप्लाज्म भी इसमें दो होते हैं। पैरामीशियम के सेल में भरा साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है। इनकी बाहर की ओर का गाढ़ा होता है, ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर मतलब क्या, दाने दाने वाला होता है एक्टो, और बाहर की तरफ वाले को एक्टोप्लाज्म कहते हैं और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्म में कौन क्या क्या होगा आपको पता ही है। एंडोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब हम इसके जो इसका पेपर 3 है ना हमारा इस जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3, वो पूरा जेनेटिक्स पे ही है। कल मैंने उसका भी सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों से, तो वो पूरा उसमें है। ये उसको बिल्कुल इसमें हम उसको डिफाइन करके पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आगे इतनी बात समझ। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है। मैंने बताया था इसका न्यूक्लियस भी दो तरीके का होता है ना। एक जो बड़ा साइज़ का होता है वो मैक्रो होता है, जो छोटे साइज़ का होता है वो माइक्रो होता है। तो चलिए पहले हम इससे पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना, जिनमें बड़ा वाला मैक्रो न्यूक्लियस तथा छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस होता है। अच्छा, मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप होता है। दिखा दे, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मैक्रो न्यूक्लियस जो है हमारा किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए है ना, किडनी शेप स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा सा किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। और माइक्रो न्यूक्लियस कॉन्क्लेव शेप स्ट्रक्चर होता है। देख लीजिए ध्यान से, मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। आ गई, ठीक है। देखिए पढ़िए, मैक्रो न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, यहाँ से पढ़िए, मैक्रो न्यूक्लियस किडनी शेप होता है और सेल की सभी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं करता है। और जबकि मैक्रो न्यूक्लियस की जो होती है वो कॉनकेव होता है, और वो क्या, यहाँ पे आप माइक्रो लिखिए, थोड़ा मिस्टेक हो रखा है, ये मैक्रो नहीं है, आप इसे सही कर लीजिए, ये है माइक्रो। क्योंकि मैक्रो कौन सा होता है, हमारा बड़ा वाला होता है जो किडनी शेप का होता है, जो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है। एसिमिलेशन हो गया और जो भी हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सारी मैक्रो न्यूक्लियस करता है, जो बड़ा होता है साइज में, जो किडनी शेप होता है। और जो छोटा होता है साइज में, कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्टिव क्रियाओं को देखेगा। किसको देखेगा, वो रिप्रोडक्टिव क्रियाओं को देखेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मैंने आपको दिखाया था ना, पैरामीशियम में दो ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। इनमें एक एंटीरियर साइड की और एक पोस्टीरियर साइड की और स्थित होता है। अब आप कहेंगे मैम एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या, देखिए एंटीरियर जो अग्र साइड की हो, मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन हाँ एंटीरियर ऊपर और पोस्टीरियर पीछे की साइड। ठीक है, एंटीरियर आगे की और पोस्टीरियर पीछे की साइड होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। वैक्यूल की चारों ओर कई रोड शेप रेडिकल कैनाल स्थित होती हैं। एक मिनट, आगे बात आपको समझ में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो होते हैं, एक एंटीरियर की तरफ होता है, एक पोस्टीरियर की तरफ होता है। मैं दिखा देती हूँ, देखिए इसमें, देखिए कहाँ है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जल्दी बताइए देख के, आप खुद देखिए, ये रहा, देखिए ये है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर आगे की ओर, और एक होगा ये हमारा पीछे की ओर। अभी किससे घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है ये, इन सभी रेडियल होते हैं, रेडियल कैनाल से, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर से। देखिए आप खुद देखिए पूरा, ये क्या हो गया हमारा, देखिए ये क्या है हमारा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। देखिए ये आगे वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया और ये पीछे वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया। आ गया समझ में इतना, आगे वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और पीछे वाला, आगे वाले को एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। और ये किससे घिरा हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। इनको क्या बोलते हैं हम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। आगे बात समझ। चलिए अब इसमें देखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, पूरा यही लिखा हुआ है। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, एक एंटीरियर की तरफ होता है, एक पोस्टीरियर की तरफ होता है। वैक्यूल के चारों ओर कई रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती हैं। ये देखिए बता दिया, रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती हैं, जिन्हें रेडियल कैनाल पहले प्रत्येक वैक्यूल पहली पेलिकल पर एक छिद्र द्वारा बाहर खुली रहती है। जो ये है हमारा एक, जो हर एक वैक्यूल है, दोनों वैक्यूल बाहर, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, पेलिकल क्या थी, उसकी बाहर की मेम्ब्रेन थी, तो उस पर खुली रहती हैं, एक पोर द्वारा खुली रहती हैं। इन वैक्यूल का काम क्या होता है,
इन्वेक्यूल का काम क्या होता है, जो बाहर से जो पानी आ रहा है हमारी पैरामीशियम की बॉडी में उसको बाहर निकालने का काम होता है इन्वेक्यूल का। आगे पूरी बात समझ लो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं। एंटीरियर वाला भी रॉड लाइक शेप से घिरा रहता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर शेप से घिरा रहता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल बोलते हैं। पोस्टीरियर वाला भी ऐसे घिरा रहता है। और जो दोनों वैक्यूल होते हैं ये पेलिकल पे एक पोर के द्वारा बाहर खुले रहते हैं, जिनमें से बॉडी में आया हुआ पानी बाहर जाता रहता है। ठीक है, बाहर निकाला जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑरल ग्रूव की। ऑरल ग्रूव क्या होती है? अब ओरल ग्रुप की बात करेंगे हम कल, आप खुद से ये पढ़ के आइए। ओरल ग्रुप की बात हम कल करेंगे। बाकी आपको ये सारे नोट्स ऐसे के ऐसे प्रोवाइड हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तभी मैं आगे का पढ़ाऊँगी। और आप जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।